हाय गाइस, मेरे सामने ये रिपोर्ट है काउंटर पॉइंट की सेकेंड क्वार्टर की है। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ना 45,000 रुपीज से जितने भी ऊपर वाले प्राइस सेगमेंट है उसमें गूगल पिक्सल जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड है। एंड ऑनेस्टली ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग था क्योंकि मैंने जब भी गूगल पिक्सल यूज करे है मेरा एक्सपीरियंस कुछ ज्यादा अच्छा नहीं रहा। मैं हमेशा पिक्सल्स को लेके काफी क्रिटिकल रहा हूँ। मैंने रिव्यूज में ओपनली बोला है नेटवर्क इश्यूज है, हीटिंग इश्यूज है, कैमरा भी इतना अच्छा नहीं रहा जितना हुआ करता था। अब क्योंकि मैं वीडियोस में क्रिटिकल हूँ तो पिक्सल फैंस मेरी वीडियोस को लेके बहुत क्रिटिकल रहता है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि भाई मेरे को प्रॉपर रिसर्च करनी चाहिए कि लाइक इंडिया में गूगल पिक्सल इतना सेल क्यों हो रहा है। तो रिसर्च को जो है नेक्स्ट लेवल ले जाने के लिए मैंने अपने सोशल मीडिया पे ये इतना बड़ा फॉर्म डाला था जिसमें से कुछ पिक्सल्स यूजर्स जो है या फिर जो रह चुके हैं उन सब ने ये इतना बड़ा फॉर्म फिल किया। और रिजल्ट्स के लिए मैं बिल्कुल रेडी नहीं था क्योंकि 60 से भी ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया है। 396 पेजेस की पूरी रिपोर्ट बनी है और मेरे पास बहुत डेटा है। फिर मैंने सोचा आप लोग का डेटा तो मेरे पास है ही, बट ये जो काउंटर पॉइंट की रिपोर्ट आई थी उसमें अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं थी। तो मैंने प्रॉपर ईमेल करा काउंटर पॉइंट को ये पूछते हुए कि गूगल पिक्सल के कौन से मॉडल एग्जैक्टली में सेल हो रहे हैं जिसकी वजह से ब्रांड फास्टेस्ट ग्रोइंग बता रहे हो आप। फिर कुछ दिनों बाद काउंटर पॉइंट का रिप्लाई आया। उन्होंने बताया कि पिक्सल 10 और पिक्सल 10A जो है बहुत ज्यादा सेल हो रहे हैं इंडिया में। फिर ऑब्वियसली गाइस मैंने अपनी मेन सिम पिक्सल 10 में डाल ली। और जब तक मैं पिक्सल 10 यूज कर रहा था इस बीच में एक और चीज हम लोगों ने करी जो आज तक मैंने इस चैनल पे कभी नहीं किया, वो है रियल इंटरव्यूज लेना आप लोगों के जो लोग पिक्सल यूज कर रहे थे। तो बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद उनका पूरा एक्सपीरियंस समझने के बाद आज मेरी कोशिश रहेगी कि मैं फैक्ट्स और फीलिंग्स को एग्जैक्टली जोड़ के आप लोग को अब बताऊं। और क्योंकि बातें इतनी सारी है, इनफैक्ट डेटा भी इतना सारा है, तो 3 पार्ट में इस वीडियो को मैंने डिवाइड किया। सबसे पहला पार्ट वो चीजें जो आपको और मुझको दोनों को पसंद है। फिर सेकंड पार्ट वो चीजें जो आपको और मुझको हम दोनों को नहीं पसंद। और थर्ड पार्ट हम सबकी मिक्स्ड फीलिंग कि लाइक जिसमें कुछ राइट या रॉन्ग नहीं है। हीटिंग इशू बहुत ज्यादा हो गया था, फोन एक्सप्लोड ना हो जाए। General Instagram is a basic task, even that also you couldn't handle. मैं मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम मैं खुद वीवो पे शिफ्ट होने के सोच रहा हूँ। तो पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं जो चीजें गूगल पिक्सल के बारे में एक्चुअली में अच्छी है। और यहाँ पर सबसे बेसिक बात है डिजाइन और ब्रांड वैल्यू। क्योंकि कोई भी फोन जब हम खरीदते हैं ना तो ये दो चीजें तो हम 100% देखते हैं। और मैं 100% बोलूंगा पिक्सल के केस में ये रियल रीजन है। ये यूनिक आइडेंटिटी है, जैसे एप्पल की है, आईफोन्स की है, वैसे इसकी भी है। मतलब डिजाइन देखते हैं यहाँ पर तो सबसे अलग है अभी भी। और बाकी सब फोन देखोगे आजकल ओप्पो वीवो जो डिजाइन दे रहा है अपने एक्स सीरीज में, वो आपको 10-12 हजार के फोन में भी सिमिलर डिजाइन मिल रहा है। वो बड़ा सा जो सर्कुलर, गोला होता है। हाँ जी। तो वो डिजाइन काफी कॉमन हो गया। पिक्सल वाला अभी भी थोड़ा रेयर ही है। आई मीन आप खुद देखो गाइस, मतलब मैं भी एग्री करता हूँ कि पूरी फोन इंडस्ट्री में जो है ना गूगल पिक्सल बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखते हैं। और इन फोन को यूज करने में यार एक प्रीमियम फीलिंग तो आती है। और मुझे पर्सनली ये जो कैमरा मॉड्यूल है बहुत पसंद है। मतलब ये आइकॉनिक गूगल पिक्सल डिजाइन बन चुका है अब। और अपनी वीडियोस में ना मैं बहुत टाइम से ये बात बोलता हुआ आ रहा हूँ कि एक आइडेंटिटी ना बहुत जरूरी होती है एक प्रीमियम फोन के लिए, जैसे कि पिक्सल की है या फिर एप्पल या फिर जो सैमसंग फोन्स की रहती है। ऐसी डिजाइन की आइडेंटिटी चाइनीज फोन्स अभी तक ना डेवलप नहीं कर पा रहे ठीक से। तो पिक्सल्स को ना इस आइडेंटिटी ने बहुत हेल्प किया है क्योंकि कोई भी दूर से देख के बता सकता है कि भाई ये एक पिक्सल फोन है। एंड ऑब्वियसली गाइस इन सब के साथ हमें गूगल का ब्रांड नेम मिल रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आई मीन गूगल के पास एक अनफेयर एडवांटेज रहा है। जब तक इन्होंने अपना कोई पहला फोन लॉन्च भी नहीं किया था तब भी हम गूगल को बहुत अच्छे से जानते थे क्योंकि हम रियल लाइफ में गूगल इतना ज्यादा यूज करते हैं कि लाइक कुछ भी हमें खरीदना है, कुछ भी ढूंढना है, हम कहते हैं गूगल कर ले। और क्योंकि अपने चाइल्डहुड से हम लोग गूगल यूज करते हुए आ रहे हैं तो इनके पास अनफेयर एडवांटेज है। एंड आई थिंक इसीलिए आप लोग का डेटा अगर मैं देखूं 56.7% लोगों ने बोला है कि भाई हम ब्रांड और स्टेटस की वजह से गूगल पिक्सल खरीदते हैं। गूगल आज से नहीं है, बहुत पहले से। और गूगल के साथ हम लोगों ने हर तरह का जनरेशन देखा हुआ है। जैसे 1 GB वाला जनरेशन, जब पूरे महीना के लिए 1 GB मिलता था, वहां से लेके हर चीज सॉन्ग्स में गूगल का यूज किया जाता है। कई बार आर्टिस्ट कर देते हैं कि मेरे बारे में विकिपीडिया गूगल पे सर्च कर लो। तो कहने को एक इमोशंस जुड़ा हुआ है गूगल के साथ।
और इमोशंस में कई बार हम स्पेंड करते भी हैं। वैसे ये जो शीट मेरे हाथ में है ये मैंने क्लॉड से बनवाई है। आप लोग के डेटा का सारा एनालिसिस और प्रॉपर नंबर्स है यहाँ पर, आप भी देख सकते हो रेफरेंस के लिए। अब इतने सारे इंटरव्यूज लेने के बाद ना एक और फैक्ट पूरा क्लियर है कि ज्यादातर लोग जो है पिक्सेल्स सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के लिए खरीदते हैं। मतलब मेरे सर्वे के अकॉर्डिंग आप में से जितने भी लोगों ने फॉर्म फिल करा है हर एक यूजर ने जो है सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस पे टिक करा है, और इसी वजह से सॉफ्टवेयर जो है 100% लोगों का रीजन है कि लाइक वो पिक्सल खरीदते हैं। इनफैक्ट मेरे सर्वे के साथ जो है काउंटर पॉइंट की जो रिपोर्ट है वो भी सेम बात बोलती है। और अगर मैं एग्जैक्ट स्प्लिट बताऊं तो ज्यादातर लोगों का कहना है कि जो स्टॉक एंड्रॉइड है उनको वो बहुत पसंद है, उसके बाद जो लंबी अपडेट पॉलिसी गूगल देता है वो बहुत पसंद है, जैसे कि पिक्सल 10 जो है 7 इयर्स के अपडेट के साथ आ रहा है। और इन सब चीजों के बाद एआई फीचर्स या फिर जो बाकी सॉफ्टवेयर के फीचर्स होते हैं वो मैटर करते हैं लोगों को। पिक्सल हैज वेरी गुड इंटरफेस, मतलब यूआई बहुत अच्छा है इसका। इट्स वेरी सिंपल टू यूज, नो ब्लोटवेयर, नथिंग। How can I explain? With a weaker processor and a 90 hertz screen, but still you get that level of smoothness. That is the one thing I love with about Pixel. देखो ये पहली बार नहीं है कि मैंने पिक्सल फोन जो है एक मेन फोन की तरह यूज करा है। मैंने बहुत रिव्यूज बनाए हैं पिक्सल फोन्स पे, और जब भी मैं पिक्सल फोन्स पे शिफ्ट होता हूं ना नो डाउट मुझे सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगता है। और सबसे मजे की बात ये होती है कि किसी भी प्राइस सेगमेंट वाले पिक्सल फोन पे शिफ्ट हो जाओ, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस तो हमें बहुत ही स्मूथ और अच्छा मिल जाता है यार। इनफैक्ट मेरे पास ये 6 साल पुराना पिक्सल 4a है जो आज भी सही चल रहा है, कोई मेजर लैग या बग्स नहीं है। और जितना मैंने इस पिक्सल 10 को भी यूज किया ना, इसका मेन एडवांटेज यही है कि यूआई बहुत फास्ट है, और पिक्सल्स को फास्ट होना भी चाहिए। गूगल क्रिएटर है एंड्रॉइड का, और यही रीजन है कि इनको डे 1 पे अपडेट्स मिल जाते हैं। और इस चीज का बेस्ट एग्जांपल पता है क्या है? एप्पल वाला एयर ड्रॉप पिक्सल फोन्स में ही सबसे पहले आया था, जबकि मार्केट में कुछ ऐसे एंड्रॉइड फोन्स अभी भी है जिनमें ये सपोर्ट आया ही नहीं अभी तक। बट आई थिंक एक चीज क्लियर कर देता हूं, आज के टाइम पे पिक्सल फोन्स का सबसे बड़ा एडवांटेज इनके एआई फीचर्स नहीं है। वो अलग बात है कि गूगल ने बहुत अच्छी मार्केटिंग करी है, लोगों के माइंड में फिट हो रखा है कि एआई फीचर्स इसी में है सबसे ज्यादा। बट भूलना मत, जो गूगल फोटोज है या फिर जो जेमिनाई के फीचर्स मिलते हैं मोस्टली हर एक फोन में आज के टाइम पे, सिर्फ पिक्सल्स में नहीं। बट चलो आगे बढ़ते हैं, वीडियो के पार्ट 2 में चलते हैं, उन चीजों की बात करते हैं जो आपको और मुझको नहीं पसंद, और वो है हीटिंग एंड बैटरी बैकअप। हर एक सर्वे में एक ही कंप्लेंट करी है ज्यादातर यूजर्स ने कि बैटरी अच्छी नहीं चलती और फोन हीट करते हैं। और ये मेरा सर्वे देखो ना, इसमें 65% लोगों ने बैटरी बैकअप एक प्रॉब्लम मानी है खुद। तो सर एक पूरा दिन भी चल पाता है फोन, या फिर आपको मिड डे में चार्ज करना हाँ पड़ता है? हाँ, मिड डे में चार्ज करना ही पड़ता है। टेल मी अबाउट द कॉन्स व्हिच यू हैव बीन फेसिंग। So the main thing is idle ring. 5000 mAh बैटरी पिक्सल में 5 से 6 घंटे। तो मुझे आदत ही है 2 बार दिन में चार्ज करना ही पड़ता है। और इन जनरल भी गूगल पिक्सल फोन्स की जब हम स्पेक्स देखते हैं बैटरी की, तो बैटरी कैपेसिटी छोटी होती है। जैसे कि पिक्सल 10 4970 mAh है इसमें। अब क्योंकि पिक्सल फोन्स में हम सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं, गूगल जो है एंड्रॉइड का क्रिएटर है, और एप्पल आईफोन्स में हमें 5000 mAh बैटरी मिलती है। बैटरी ड्रेन टेस्ट में इतना अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, तो हम पिक्सल 10 को भी फेयरली ट्रीट कर सकते हैं इस बैटरी कैपेसिटी के साथ भी। बट सिचुएशन इतने फेवर में नहीं है पिक्सल के। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। इतने दिन से मैं पिक्सल 10 यूज कर रहा हूँ, जहां पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जब मैंने ऑफ रखी तो सिर्फ 6.5 घंटे का बैटरी बैकअप मिला, और अगर मैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन कर देता हूँ तो भाई बैटरी बैकअप और बेकार हो जाता है, सिर्फ 5.5 घंटे का। बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, इससे भी शॉकिंग मेरे लिए ये था कि जो आइडल ड्रेन है इस फोन का यार वो इनसेन है, जो कि इस फोन में 20% से भी ज्यादा रहता है। इस बात का मतलब आप समझ रहे हो, अगर पूरे दिन मेरा फोन ऐसे नॉर्मल रखा भी है, मैं चाहे यूज भी नहीं कर रहा, तब भी 20 से 40% बैटरी खत्म हो जाती है। और ऐसा भी नहीं है कि गूगल अपने पिक्सल फोन्स को बहुत फास्ट चार्जिंग दे देता है कि हम बोल सके कि एटलीस्ट फोन जल्दी चार्ज हो जाता है, क्योंकि सिचुएशन ऐसी भी नहीं है, क्योंकि इस फोन को फुल चार्ज होने में 2 घंटे के अराउंड लगते हैं। और अपने सर्वे के अकॉर्डिंग चलूं तो बैटरी बैकअप से ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम जो है हीटिंग है इन पिक्सल फोन्स में। 76.7% लोगों को प्रॉब्लम लगती है पिक्सल फोन्स में हीटिंग की। With the Pixel, I used to travel with the bus, and 2 hours I used to be in the bus journey, and I used to scroll Okay. Instagram. Yeah. General Instagram is a basic task, even that also you couldn't handle. 15-20 मिनट के आसपास मैं उबर बुक कर रहा था, थोड़ी देर बाद लिटरली फोन हैंग करने लगा। 3-4 महीने जब हो गए थे, तो when I used to charge, मतलब वो लिटरली यू कुड फील द हीट। वो एक पॉइंट था जब हीटिंग इशू बहुत ज्यादा हो गया था, मेरे को लग रहा था कहीं, मेरे को वो डर लगा रहता था कहीं कैमरा, मतलब फोन एक्सप्लोड ना हो जाए हीटिंग की वजह से।
बट यहां पर भी परफॉर्मेंस और हीटिंग के बीच में एक डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा। देखो एक बात क्लियर है कि जो प्रोसेसर यूज करता है गूगल, ये टेंसर नाम का, ये नॉर्मल टास्क परफॉर्म करने में इनफ परफॉर्मेंस ला देता है। और ये बात मैंने बहुत बार बोली है। मैंने जब भी इस फोन में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या कोई भी ऐप यूज करी है ना बेसिक, मुझे कोई भी लैग या फिर परफॉर्मेंस की कमी महसूस नहीं हुई है। बट एट द सेम टाइम प्रॉब्लम ये है कि जब मैं बेसिक काम भी कर रहा होता हूँ ना, हीटिंग एग्जिस्ट करती है वहां। अगर मैं नॉर्मली सोशल मीडिया स्क्रॉल भी कर रहा होता हूं ना, तब भी ये फोन वार्म हो जाता है। और क्योंकि ये पिक्सल की वीडियो है तो मुझे हर एक चीज को लेकर बहुत केयरफुल रहना था। इसी वजह से मैंने एक प्रॉपर हीटिंग टेस्ट करा है। हमने इस फोन में ना पहले 15 मिनट्स के लिए इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल किया वाईफाई से कनेक्ट करके, और फिर अगली 15 मिनट्स जो है हमने 5G पे स्क्रॉल किया। और इस टेस्ट के टाइम पे इस फोन में जियो की सिम डली हुई थी। और आप इस टेस्ट में देख रहे हो ना, मैंने बैक और फ्रंट दोनों में जो है हीट गन यूज करी हुई है, जिससे मुझे टेम्परेचर पता लगता रहे। अब इस फोन ने कितना हीट किया ये चीज दिखाने से पहले मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं। जब इस फोन में मैं वाईफाई से कनेक्ट करके इंस्टाग्राम चला रहा हूं तो कोई दिक्कत नहीं हो रही, हर एक रील इजीली लोड हो रही है। बट जैसे इस फोन को हमने 5G में यूज करना स्टार्ट किया ना, वहां पर जो है कनेक्टिविटी इशू आने लगा, थोड़ी दिक्कत होने लगी रील्स को लोड होने में। और ये बात मैं बहुत टाइम से आप लोग को इन्फॉर्म करता हुआ आ रहा हूं, कुछ कुछ एरियाज में जो है इनकंसिस्टेंट नेटवर्क लेके आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। इस पे नेटवर्क इश्यूज आपको फेस हुए? हाँ हुए। काफी बार मैंने कॉल ड्रॉप्स फेस किए हैं, मतलब कॉल सुनते सुनते फोन कट हो जाता है अपने आप ही। Most of the times, network is so bad because sometimes even I completely lose internet. But my friends have 4G at least on 2 bars. अंडरग्राउंड में फेस किया हूँ, क्योंकि मेरा बगल वाला बंदा रील स्क्रॉल कर रहा है, मेरे में सिग्नल भी नहीं आ रहा है। और आप कौन से सिम पे हो? जियो और एयरटेल दोनों है मेरे पास। खैर ये जो इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग टेस्ट है मैंने सिर्फ पिक्सल फोन पे नहीं किया, और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपकी और मेरी दोनों की, मैंने सेम टेस्ट जो है एक वीवो के फोन पे भी किया। इस X200T में मैंने पहले वाईफाई से करा यहाँ पर स्क्रॉल, फिर मैंने 5G से करा। और इस फोन में एग्जैक्टली सेम वही जियो की सिम मैंने यूज करी थी, सेम एरिया पे मैं बैठा हूँ, यहाँ पर कोई नेटवर्क इशू नहीं आया। और हीटिंग की भी बात करूं तो मैं स्क्रीन पे जो हूँ टेम्परेचर का पूरा टेबल यहाँ लगा देता हूँ, और इस टेबल से आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी और समझ में आ जाएगा कि जो पिक्सल 10 है टाइम के साथ थोड़ा और ज्यादा गर्म होता चला गया वीवो के कंपैरिजन में। और इफ इन केस आपके मन में अभी भी डाउट रह जाता है, एक और चीज दिखाता हूँ। अब क्योंकि मैं पिक्सल 10 को डेली बेसिस पे यूज कर रहा था, तो मैं गाड़ी में जो हूँ एंड्रॉइड ऑटो से इसको कनेक्ट करके रखता था, और ये यूजुअली वार्म ही रन करता था। लेकिन एक बार पता है क्या हुआ है, गाड़ी में एसी चलने के बाद भी ना मैंने ये फोन यूज करना स्टार्ट किया। एक वीडियो का ना मुझे डिस्क्रिप्शन अपडेट करना था, बट डिस्क्रिप्शन अपडेट करने से पहले ना ये फोन जो है हीट अप कर गया बहुत ज्यादा और खुद से रीस्टार्ट हो गया। और इस फोन का टेम्परेचर देखो भाई 46 से 47 डिग्रीज के अराउंड चला गया था, ये बहुत ही ज्यादा होता है। एंड आई नो गाइस, पिक्सल फोन्स जो है गेमिंग के लिए नहीं है, और जितने इंटरव्यूज हमने लिए भी ना, पिक्सल यूजर्स ने खुद भी बोला है कि पिक्सल फोन्स जो है गेमिंग के लिए नहीं होते। बट स्टिल गेमिंग से रिलेटेड भी ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो डिस्कस करने चाहिए। देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं इस फोन में जेंशन इंपैक्ट जैसा हेवी गेम खेलूंगा, ये फोन हैंडल नहीं कर पाएगा, जो कि मैंने खेला भी लाइक 40 मिनट्स के अराउंड। यहाँ पर FPS अच्छे नहीं मिले एज एक्सपेक्टेड, बट टेम्परेचर भी जो है 44 डिग्रीज के अराउंड चला गया। बट आई रिपीट, ये बहुत हेवी गेम है, हम अवॉइड कर सकते हैं इस डेटा को। बट प्रॉब्लम ये है, अगर ये फोन जो है COD जैसे नॉर्मल गेम्स को भी हैंडल नहीं कर पा रहा, जैसे कि ये 40 मिनट्स के बाद 43.3 डिग्रीज पे चला गया, ये एक प्रॉब्लम है। इनफैक्ट एक पिक्सल यूजर ने हमें ये तक बताया कि लाइक लाइट गेमिंग भी नहीं हो पाती। एक गेम मैंने खेलना बंद कर दिया था, वो था रियल क्रिकेट, बिकॉज उससे फोन बहुत ज्यादा हीट हो रहा था एंड बैटरी ड्रेन वाज क्रेजी। रियल क्रिकेट में यूर सिंग फोन हीट हो रहा था? हाँ, थोड़ा सा एक पॉइंट पे थोड़ा सा ऐसा गेम वो लैग भी होता है। मतलब फोन थोड़ा कभी कभार स्क्रीन फ्रीज हो जाता था, तो इसके लिए फिर मैंने बोला कि शायद से मोबाइल हैंडल नहीं कर पा रहे, तो आई थिंक इतने एग्जांपल्स बहुत है समझने के लिए कि लाइक पिक्सल हीट कितना करता है। बट चलो आगे बढ़ते हैं, पार्ट 3 पे आते हैं इस वीडियो के। उन चीजों की बात करते हैं जिन चीजों को लेकर हमारी मिक्स्ड फीलिंग है, मतलब जहां पर क्लियर आंसर मिलना बहुत मुश्किल है। और सबसे सेंसिटिव टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, कैमरास। अब यहां पर डेटा देखा जाए तो 48 लोगों ने जो है पिक्सल कैमरे के लिए खरीदा था, और उनमें से 21 का अब कहना है कि कंपटीशन कंपैरिजन में पिक्सल का कैमरा अब अच्छा नहीं है। आज के टाइम पर क्या आप पिक्सल का फोन सिर्फ उसके कैमरा के लिए खरीदोगे? नहीं नहीं खरीदूंगा, क्यों? क्योंकि सर 2016 में जब पिक्सल आया 1 आया था, उस वक्त गूगल शायद कोई उसके आसपास भी नहीं था कैमरा क्वालिटी में। बट अब आज तो बहुत हो गया, वीवो देखोगे तो आप
गूगल तो काफी आगे चले गया, ओप्पो, वीवो, शाओमी। अब इस बात को दो तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, काफी लोगों का कहना है कि पिक्सल फोन्स का कैमरा बहुत कंसिस्टेंट होता है, डे टू डे लाइफ में अच्छा ही काम कर जाता है, और इस चीज को मैं भी एग्री करूंगा। देखो, हर किसी के पास टेक यूट्यूबर्स की तरह 5-6 फोन्स नहीं होते कंपेयर करने के लिए कैमरास। कोई भी नॉर्मल यूजर अगर पिक्सल से एक फोटो कैप्चर करेगा ना, उसको पसंद आ ही जाएगी। As you are somebody who uses 10 devices, आपको बहुत अच्छे से डिफरेंस पता चल जाएगा. You can Yeah. pinpoint the differences. But for somebody, even if he wants to use it to post on Insta or post it anywhere, he can still use pixel photos. और जब मैं इस पिक्सल 10 को यूज कर रहा था, मैंने भी कुछ फोटोज कैप्चर करी है। फर्स्ट ग्लैंस में आप सबको पसंद आएगी ये फोटोज, बट एट द सेम टाइम ना, क्योंकि मैं टेक यूट्यूबर हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग को लाइक टेक वाले डिपार्टमेंट में एजुकेट करता रहूं। तो इस वजह से आपको ये भी पता होना चाहिए कि पिक्सल के जो कैमराज है अब वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहे। I mean, इस पिक्सल 10 को अगर मैं वीवो के X200T से कंपेयर कर दूं, तो पिक्सल 10 का जो मेन कैमरा है वो 38% छोटा है, और टेलीफोटो सेंसर तो 81% छोटा है। और ऐसे छोटे कैमरा सेंसर यूज करने की वजह से ना फोटोज पे अफेक्ट आता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये मिक्स्ड फीलिंग्स वाली बात है। अगर कंपटीशन से कंपेयर करें तो ये बेस्ट कैमरा नहीं है, बट अगर इंडिविजुअल देखा जाए तो शायद से ठीक है। इनफैक्ट मिक्स फीलिंग्स की बात चली रही है ना, एक और पॉइंट आता है, वो है सर्विस का। यहाँ पर भी बहुत कंफ्यूजिंग रिजल्ट सामने आते हैं। मतलब कुछ यूजर्स कहते हैं कि भाई कुछ घंटों में जो है हमारा फोन ठीक होकर सर्विस सेंटर से आ गया। सर्विस वाज, अगर मैं बोलूँ तो 5 out of 5। बट ऐसे भी बहुत सारे पिक्सल यूजर्स हैं जिनको सर्विस अच्छे से नहीं मिली, काफी टाइम लग गया, और तो और कुछ पिक्सल यूजर्स को जो है गलत डायग्नोस भी करके दिया फोन। तो सर क्या हुआ कि वहाँ पे अगर वो 20% के नीचे बैटरी जाती थी ना, फोन अचानक से स्विच ऑफ हो जाता था। तो मैंने सर्विस सेंटर को दिखाया, तो उन्होंने पहले बोले मदरबोर्ड का इशू है। तो एक्चुअली मुझे लगा था कि ये बैटरी इशू है, बट फिर भी उन्होंने मदरबोर्ड चेंज किया। और उसी टाइम पे जैसे मैंने फोन लिया, 10-15 दिन के बाद लॉकडाउन लग गया, तो फोन वापस से मुझे पुराना इशू ही कर रहा था कि मतलब चलते चलते फोन स्विच ऑफ हो जाता था मेरा। तो मैंने कस्टमर केयर को मैंने ये सब बताया कि प्रॉब्लम था बैटरी का, बट उन्होंने मेरा मदरबोर्ड चेंज किया। 22-23 हजार रुपया लिया इन्होंने, फिर भी इशू अभी भी है। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं अपने सीनियर से बात करती हूँ, आपको मैं कॉल बैक करूंगी। मैंने बात किया, फिर कॉल बैक करके उन्होंने मेरा फिर सेकंड टाइम मेरा बैटरी रिप्लेस करके दिया, और वो परफेक्ट चल रहा था। एंड गेस व्हाट, मैंने भी गूगल के सर्विस सेंटर्स के ऊपर वीडियो बनाई है, और मेरा फीडबैक भी काफी मिक्स्ड फीलिंग से भरा हुआ है। फॉर एग्जांपल, ये जो मेरा पिक्सल 7 है, इसकी बैटरी स्वेल हो गई थी, बट जब मैं इसको सर्विस सेंटर लेकर गया, फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी बैटरी भी रिप्लेस हुई, और जस्ट थोड़ी सी देर में बैटरी रिप्लेस करके मुझे फोन दे दिया था। बट इसी का अपोजिट जब मैंने पिक्सल 6 से अपना रिपेयर करने के लिए दिया था, तो सर्विस सेंटर ने कुछ दिन में फोन ठीक तो कर दिया था, लेकिन रिपेयर होने के कुछ दिन बाद ना उसकी कंडीशन कभी प्रॉपरली ठीक नहीं हुई, वो खुद से रीबूट हो जाता है कभी भी। तो डेफिनेटली गूगल जैसा बड़ा ब्रांड जो है सर्विस पे और बेटर तरीके से काम कर सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इनको और ज्यादा ऑथराइज सर्विस सेंटर्स की नीड है। अगर इनके फोन जो है पूरे इंडिया में सेल हो रहे हैं, तो सर्विस सेंटर्स भी ऑथराइज्ड सारी जगह अवेलेबल होने चाहिए। तो इस वीडियो की रिसर्च के टाइम पे आप लोग की वजह से हमें इतना सारा डेटा मिला, हमने काउंटर पॉइंट की रिसर्च भी देखी। अगर हम सब चीजों को कंक्लूड करें तो देखो, एक बात तो क्लियर है कि गूगल ने जो आईपीएल में इतनी स्पॉन्सरशिप करी है ना, आई थिंक इसी वजह से पिक्सल 10 सीरीज इतना सेल हुई है। लेकिन जितने भी फ्यूचर बायर्स है ना पिक्सल फोन्स के, ये वीडियो देखने के बाद आपको आइडिया लग गया होगा कि पिक्सल की सिचुएशन क्या है। अब क्योंकि हम लोगों ने इतने पिक्सल यूजर्स से बात करी, तो मैंने एक चीज रियलाइज करी कि हमारे यहाँ पे जो है ना, बोरोड नैरेटिव का बहुत कॉन्सेप्ट चलता है। देखो, बेसिक इंडियन मेंटालिटी है, अगर फॉरेनर कोई कुछ बात बोलेगा उस पे ज्यादा ट्रस्ट हो जाता है, और इसी वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फॉरेन टेक यूट्यूबर्स की बातों पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। जैसे कि MKBHD ना एक ब्लाइंड कैमरा टेस्ट करता है, उसकी बहुत बात होती है क्योंकि उस टेस्ट में बहुत बार पिक्सल विनर निकल कर आता है। तो ये सब कुछ देख के ना किसी को भी लगता है कि अमेरिकन यूट्यूबर ने बात बोली है तो भाई सही बोली होगी। लेकिन आपको दो बातें समझनी चाहिए। पहली बात, जो अमेरिकन मार्केट है ना, उसमें फोन की चॉइसेस बहुत कम है। और सेकंड पॉइंट, अगर एक अमेरिकन यूट्यूबर अमेरिकन ब्रांड को नहीं सपोर्ट करेगा तो फिर किसको करेगा? अब ये मत बोलना कि इंडियन यूट्यूबर्स जो है इंडियन ब्रांड को सपोर्ट नहीं करते। अब प्लस माइनस जैसे ब्रांड होंगे तो भाई कैसे सपोर्ट करे। बट अगर मैं अमेरिकन यूट्यूबर्स के पर्सपेक्टिव से देखूं ना, उनके पास जो ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि आईफोन या गूगल पिक्सल, वो उनकी मार्केट कंडीशन से लेकर उनके इन्वायरमेंट तक हर एक चीज के लिए ऑप्टिमाइज रहते हैं। तो इफ इन केस अगर आपने फॉरेन यूट्यूबर्स से एक नैरेटिव बोरो किया हुआ है कि लाइक वो कहते हैं पिक्सल अच्छा है,
तो इसलिए मैं उसको बेस्ट बोलूंगा कैमरे के लिए या फिर किसी भी चीज के लिए। तो आपको रिकंसिडर करने की नीड है, क्योंकि लोकेशन टू लोकेशन ना चीजें बहुत ज्यादा डिफरेंट हो जाती है। आई मीन सेम आईफोन हो सकता है यूएस में इतना हीट ना करे, बट क्योंकि इंडिया का टेम्परेचर बहुत हायर साइड रहता है, वहां पे कर सकता है। और जितने भी पिक्सल फैंस है ना, जेन्युइनली मैं आप लोग की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। आप लोग के साथ मैं एग्री करता हूं। जो पिक्सल फोन्स लॉन्ग टर्म में सॉफ्टवेयर स्टेबिलिटी देते हैं ना, वो बहुत अच्छी है। ये सॉफ्टवेयर स्टेबिलिटी ना चाइनीज फोन्स की आज भी कहीं ना तो कहीं इनकंसिस्टेंट थोड़ी बहुत बची है। बट गूगल के लिए भी ना इंपॉर्टेंट है समझना कि अगर उन्होंने इंडिया में एक पिक्सल फैन बेस क्रिएट किया है, तो सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन के साथ ना वो लोग एक बेटर हार्डवेयर भी डिजर्व करते हैं, जिससे गूगल पिक्सल फोन्स जो है कंप्लीट पैकेज लगे। तो टेक्निकली देखा जाए तो गूगल बहुत विन विन सिचुएशन में बैठा है। अगर इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद भी पिक्सल फैंस जो है बहुत इजीली फोन यूज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो इन लोगों का सॉफ्टवेयर तो ऑप्टिमाइज है ही, बस हार्डवेयर और कर ले तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी विन ले जाएंगे ये लोग। और लास्ट में मैं उन सबको थैंक यू बोलूंगा जिन्होंने हमारा ये पूरा फॉर्म फिल किया, हमारे साथ प्रॉपर इंटरव्यू किया। आप लोग के बिना ये वीडियो नहीं पॉसिबल हो पाती। और बाकी सारे व्यूअर्स को बोलूंगा, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर जाना। और क्या आप लोग को फर्स्ट कॉपी गुड्स के बारे में पता है? बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, मैंने इस वाली वीडियो में बताया था। ये वाली वीडियो देखना, आपको मजा आ जाएगा।